श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद माननीय रजिस्ट्रार मैडम से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद जरूर अम्बेडकर साहब की कुछ बातें बताएं और आपका उज्जवल भविष्य बने, इसके लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, एकेडमिक हेड और मेरे कलीग्स। 14 अप्रैल को हम लोग उनका जन्म दिवस मनाते हैं। जैसा अभी आपको मैडम ने बताया सूचना कि क्या उनका योगदान हमारे समाज के लिए रहा, राजनीतिक योगदान क्या रहा, कैसे उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को इस हाइट पे ले गए कि आज हम लोग सब मिलकर उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो कहीं अलग से कोई व्यक्ति नहीं है। जो शारीरिक संरचना आपकी है वही संरचना उनकी है, लेकिन मानसिक संरचना में फर्क रहा, जिसकी वजह से हम आज सब उन्हें झुक के प्रणाम करते हैं। देखिए, राजनीतिक जो संविधान का कंट्रीब्यूशन है वो ठीक है, महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने कलीग्स के साथ एक संविधान हम लोगों को दिया, स्वतंत्र भारत को दिया, लेकिन जो उनकी भूमिका मैं समझती हूँ या मैंने जो पढ़ा और समझा है वो रही थी छुआछूत। और जो तबका रहा कि जो हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और छुआछूत की भावना को लेके जो हम एक भेद पैदा करते थे समाज में, उस भेद को दूर करने का काम उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सी जनजातियां जो शिक्षा, सामाजिक स्तर पर साथ में बैठना, खाना, रहना, ये आज से 50 साल पहले की, अगर 60 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो बहुत फर्क है। तो ये फर्क कैसे आया, कहाँ से आया? अचानक से तो नहीं आ गया। इस फर्क को मिटाने के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक काम किया और वो सामाजिक स्तर पर जो उन्होंने काम किया उसका नतीजा है कि आज हम सब साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं और अपना विकास करते हैं। तो अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन समाज के लिए रहा, वो सामाजिक राजनीतिक इसके लिए कंट्रीब्यूशन के साथ साथ सामाजिक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानती हूँ। समाज को जब हम एक स्तर पर लाते हैं तो समाज से ही तो राजनीति के स्रोत निकलते हैं, और जब राजनीति कहाँ शुरू होती है? जब हम सामाजिक स्तर पर एक साथ खड़े होते हैं। तो मेरा आप सबके साथ यही अनुरोध है कि आप लोग जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और जब हम उन नेताओं को, उन दिग्गजों को, उन महान अभिनेताओं को पढ़ते हैं, तब हमें उसमें से जो उनके प्लस पॉइंट हैं, जो आज के वातावरण में, परिवेश में सटीक है, उनको हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने से ही कल कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जिसको हम इस तरह से इसकी जयंती सालों बाद भी, आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, बच्चा हो सकता है, जो किसी भी सामाजिक और राजनीतिक विषय को लेकर इतनी ऊंचाइयों पे जाए कि आने वाली पीढ़ी उसको नमन करे। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर ऐसी भावना जगानी चाहिए जहाँ से हमें लोग सालों याद करें, जाने के बाद भी याद करें। जैसे अभी बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनकी जो अच्छी बातें होती हैं, उनके जो पढ़ाई होती है, उस सबको आने वाली जो जनरेशन है वो चर्चा करती है या नहीं करती थी? फर्स्ट ईयर में हम आए तो हमारे जो फोर्थ ईयर के बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसा पढ़ा, क्या समझा। तो इसी तरह से आप लोग एक नियम बनाइए, एक मोटो रखिए, अपने साथ सामने एक उद्देश्य रखिए कि हम अपने पैरों के निशान आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ते जाएं। अपनी बातें आने वाली जो हमारी दूसरे सेमेस्टर के लोग आने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि वो हमें हर पल याद रखें, और इस तरह से याद रखें, अच्छी बातों के लिए याद रखें, ना कि नेगेटिव थॉट्स के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपना अपना एक मुकाम बनाएं और ऊंचाइयों की तरफ रास्ता बढ़ाएं, चाहे यहाँ रहें या आगे और कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, और चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो,
अपने मुकाम को सशक्त बनाएं, जिससे लोग आपको अच्छे ढंग से याद करें। धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पारिक सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमारे बच्चों को संविधान के बारे में, बाबा साहेब के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी है वो दें। पारिक सर। श्रद्धेय प्राचार्य श्री अकेडमिक हेड श्री फोगट सर, साथियों और प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के मऊ जिले के अंदर हुआ और इनका पैतृक गांव जो था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबडे गांव था, जिसके आधार पर इनका नाम बाद में अंबेडकर पड़ा। शुरू में इनका नाम भीमा था, उसके बाद में भीम हुआ और आगे जाकर के भीमराव अंबेडकर हुआ। जब ये विद्यालय में गए, शुरू में इनके पिता जो है उस समय बिस्ती का काम करते थे। आप शायद नहीं समझेंगे, लेकिन उनका मेन काम था, चमड़े की एक थैली होती थी, उसमें पानी भरा होता था और उस पानी का छिड़काव वो राजाओं के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था उस समय वो किया जाता था। और उस समय हमारे देश में जातिवाद बहुत हावी था, शिक्षा का प्रसार था नहीं, क्योंकि जो 1935 में मैकाले के शिक्षा की सिफारिशों के आधार पर 1942 में भारत में जो शिक्षा लागू की गई, तो पूरे जिले में मात्र एक स्कूल सरकारी विद्यालय होता था। और उस सरकारी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं पूरे जिले के? बैठने की जो व्यवस्था थी, तो ये अपने लिए घर से कोई टाट वगैरह लेके आते थे, उस पर साइड में बैठते थे क्लास में। वहीं से इनके मन में जाति व्यवस्था को लेकर के प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन इनकी योग्यता को देखते हुए बड़ौदा के जो महाराजा थे, उन्होंने इनकी शिक्षा का खर्च उठाया और यहां तक कि इनको ब्रिटेन में पढ़ने के लिए भेजा। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और 3 विषयों में इन्होंने अपनी पीएचडी ली, इकोनॉमिक्स, लॉ और एक अन्य विषय पॉलिटिकल साइंस। 3 विषयों में पीएचडी ली और एक महान शिक्षाविद बने, हमारे देश के कानून के ज्ञाता बने। शुरू में इन्होंने एज ए इकोनॉमिक्स के लेक्चरर से अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते गए और जब देश आजाद हुआ तो भारतीय संविधान को बनाने में उस कमेटी में इनका भी चुनाव हुआ
और उस पूरे संविधान सभा में इतने लोगों को बैठा करके संविधान पर निर्णय लेना संभव नहीं था। इसलिए एक छोटी कमेटी जिसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया, वो प्रारूप समिति बनाई गई। वो प्रारूप समिति के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और विश्व के 5 प्रमुख संविधान उस समय जो थे, उन संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान लिखा गया, उसके कानून बनाए गए और उन 5 संविधानों में जो अच्छी बातें थी, उन सारी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जैसा कि आपको सुबह बता दिया गया था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ और संविधान की प्रस्तावना जो लिखी गई है वो मैडम ने अभी आपको पूरी बताई है। हम भारत के लोग तो इसके बाद जब नेहरू ने इन्हें कानून और विधि मंत्री नियुक्त किया, तो क्योंकि हमारे देश में अगर किसी को कोई पद दिया जाता है, संसद के आधार पर मंत्री वगैरह बनाया जाता है, तो उसका संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसी तरह से विधानसभा में बनाया जाता है तो विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो इन्होंने बॉम्बे से राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्ति ली और एज ए राज्यसभा सदस्य ये भारत के कानून और विधि मंत्री रहे। 1956 में इनका देहावसान हो गया, लेकिन जब जब देश में हमारे में इस तरह की जातिवाद ने सिर उठाया, तब तक महान पुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने उस पर कठोर प्रहार किया। जैसे पहले हमारे यहाँ पर जातिवाद चरम पे हुआ था, तो आपको ध्यान होगा महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध 2 महान व्यक्ति हुए थे जिन्होंने जातिवाद, और उन्हीं लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो उसी तरह से कानून मंत्री रहते हुए और भारतीय संविधान का निर्माण करते समय जो जाति व्यवस्था आदि को भंग करने के लिए इन्होंने समानता, स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार दिया, वो अपने आप में एक ऐसा अधिकार था जो अन्य देशों में भी सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार अगर कहीं दिया गया तो वो भारत था और कहीं नहीं दिया गया। अमेरिका, इंग्लैंड, जहां बहुत पहले क्रांतियां हो चुकी थी और बहुत पहले से प्रजातंत्र शुरू हुए थे, वहां भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहले नहीं दिया गया। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता रही। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। धन्यवाद। अब मैं एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर रामदर्शन फोगाट से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और आए हुए सम्मानित अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। सम्मानित मंच, शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राम प्रताप जी सैनी, हमारे शिक्षक विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि 14 अप्रैल को जो है हम हमारे सम्मानित आदरणीय पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जयंती मनाते हैं।
तो ये इसलिए भी मनाते हैं, जैसे हमारे अगली पीढ़ियों के लिए अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं और उन पद चिन्हों को याद करने के लिए उनके सम्मान में और हम अगली जनरेशन तक उनकी जो चेतना है वो पहुंचाने के काम ये जयंती मनाने का वह करती हैं। आपकी सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी मेरे शिक्षक साथीगण यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही रजिस्ट्रार मैडम जो अपना कीमती वक्त उन्होंने निकाला हमारे लिए, अभी मंच पे नहीं है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी विद्यार्थियों से मैं आशा करता हूँ कि अपने भारतवर्ष में इतने सम्मानित महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की जीवनियों से हम कुछ सीखें और आगे बढ़ें, हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करें और आपके भविष्य के लिए और आने वाले महीने में, अभी मई में आपके वार्षिक परीक्षाएं भी हैं, उनके लिए भी मैं आप सबको जो है सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी अपनी मेहनत से अच्छी सफलताओं को छुएं। सभी बच्चों का धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद।